मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में चैप्टर नंबर 2 है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इससे पहले हम जान चुके हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस एंड व्हाट इज़ फ्रेज। तो सेंटेंस क्या होते हैं और जो हमारी फ्रेज होती है वो क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स के मतलब कितने प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं। तो आपकी बुक में कुछ प्रकार के सेंटेंस दिए हैं। पहले मैं आपको बात करता हूँ। देयर वाज अ डायरी ऑन द डेस्क। वहाँ पर एक डायरी रखी है टेबल पर एक डायरी रखी थी। एंड द गर्ल ड्रैंक अ ग्लास ऑफ जूस। मतलब जो लड़की है एक, उसने क्या किया, पूरा जूस का ग्लास पी लिया। वी ऑल विश टू लिव अ हैप्पी लाइफ। हम सभी एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। साइंस इज़ द ग्रेटेस्ट बून टू द मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब जो हमारा विज्ञान है वो सबसे बड़ा वरदान है इस दुनिया के लिए। जो हमारा साइंस है वो सबसे बड़ा वरदान है इस दुनिया के लिए। एंड गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन साउंड न्यूट्रिशन। साउंड न्यूट्रिशन मतलब जो हमारा ध्वनि के पोषण होते हैं, जो हमारी हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ध्वनि पोषण पर। जैसा अभी आजकल आपने देखा होगा कोविड-19, जिधर अगर हम न्यूज़ खोलते हैं तो भी कोविड-19, कहीं कुछ और चैनल पे देखते हैं तो भी कोविड-19 कि इससे कैसे बचा जाए, किसी को फ़ोन करते हैं तो भी वो इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कि हम इससे कैसे दूर रह सकते हैं कोरोना वायरस से। तो हर जगह इसको सुनते हुए हमें मतलब अंदर से हमारे लिए वो फीलिंग आने लगी है कि हाँ यार, हम सच में बीमार हो गए हैं, बीमारों वाली फीलिंग आने लगी है। तो जो हमारा गुड हेल्थ होती है ना, वो हमारा डिपेंड्स करती है साउंड न्यूट्रिशन पर। तो अच्छा सुने, अच्छा ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं फैक्ट बताते हैं। ये सेंटेंस में हमें क्या लगा कि ये हमें एक फैक्ट सेंटेंस के बारे में बताते हैं। तो जितने भी हमारे कोई भी चीज़ फैक्ट सेंटेंस के बारे में बताती है वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो ये सारे कैसे सेंटेंस हैं? असर्टिव। दीज सेंटेंसेज आर असर्टिव सेंटेंसेज एंड असर्टिव सेंटेंसेज एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट टू टेल अ फैक्ट। मतलब ये कुछ ना कुछ हमें फैक्ट के ही बारे में बताते हैं। एंड स्टेटमेंट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जो इसका स्टेटमेंट होता है पूरा, वो किससे लास्ट में बंद होता है? फुल स्टॉप के द्वारा बंद होता है। अब हम बात करते हैं और नीचे के सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। व्हाट इज इन दिस ड्रॉअर। इस ड्रॉअर में क्या है? विच बुक आर यू रीडिंग। आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो? वाई डू यू वॉन्ट टू मीट हिम। आप उससे क्यों मिलना चाहते हो? वेयर आर दीज पीपल्स गोइंग। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने इस समस्या को कैसे सॉल्व किया। तो ये इसमें हमें क्या समझ आया? इन सेंटेंस को पढ़ के हमें क्या समझ आया कि इस सारे सेंटेंस में हमसे क्या पूछा गया? क्वेश्चंस पूछा गया। और जिस सेंटेंस में हमसे क्वेश्चंस पूछा जाता है वो सेंटेंस हमारे कैसे होते हैं? इंटेरोगेटिव। कैसे सेंटेंस होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कैसे होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है। तो दीज सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। वो क्या करते हैं? हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अ क्वेश्चंस ऑलवेज एंड्स विद एन इंट्रोगेशन मार्क। जो हमारा कोई भी क्वेश्चंस होता है वो हम उसको कैसे बंद करते हैं? इंट्रोगेशन मार्क से। तो जब भी इस तरीके का कोई भी सेंटेंस आएगा जिसमें लगे कि हमसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। ओके। नाउ आगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसको हम रीड करते हैं। लिफ्ट दिस बॉक्स। इस बॉक्स को उठाइए। प्लीज़ सिट डाउन। कृपया बैठ जाइए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सच बोलिए। आस्क हिम टू वेट। उनको इंतजार के लिए बोलिए। लेट मी गो होम। मुझे घर जाने दीजिए। मतलब इन सेंटेंस से हमें क्या पता चला? या तो हमसे किसी काम में हमसे कोई ऑर्डर दिया गया कि लेट मी गो होम, और या हमसे फिर रिक्वेस्ट की गई। ठीक है। मतलब कोई हमसे ऑर्डर दिया जाता है कि चलो जाओ, वहाँ जाओ, गो देयर, सिट देयर, स्टैंड देयर, हैंड्स अप। हम कहते रहते हैं ना आपसे। तो वो हमारे कैसे सेंटेंस होते हैं? वो हमारे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, कि जिसमें हमें कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर दी जाती है। रिक्वेस्ट मतलब किसी से अनुरोध करना। जैसे आप हमसे कहते हो सर प्लीज़ चेक माई नोटबुक, तो आप क्या कर रहे हैं? एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप ऑर्डर तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ गो देयर, सिट देयर, गो आउट। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे ऑर्डर होते हैं। तो जिसमें हमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट दी जाती है उन सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस होते हैं? वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो दिस सेंटेंस आर इंपरेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेशन ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ये हमेशा किसी ऑर्डर या अनुरोध के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे एन इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। ये भी हमारे कैसे एंड होते हैं? लास्ट में इसके भी फुल स्टॉप लगा होता है। देखो हर एक के बाद में क्या लगा होता है? फुल स्टॉप। अब आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। व्हाट इज़ डिलीशियस मील। वाओ, क्या स्वादिष्ट खाना है। राइट। व्हाट एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग इट इज़। वाओ, कितनी प्रभावशाली बिल्डिंग है। इम्प्रेसिव मतलब आकर्षित करने वाली,
वो कितनी आकर्षित बनी है। जो आपने देखा होगा कोई न्यू न्यू बिल्डिंग बनी होती है, कभी आप दिल्ली गए हो तो आप देख के एकदम चकित रह जाते हैं कि एकदम मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ में हुआ क्या। तो मतलब कि यार इतनी भी सुंदर अच्छी हो सकती है बिल्डिंग। जैसे आप ताजमहल को देखकर एकदम से यू नो आप बिल्कुल जब उसको देखेंगे ना तो आप एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सरप्राइज, बिल्कुल एकदम दंग रह जाएंगे कि अरे इतनी शानदार बिल्डिंग। कभी आप ताजमहल को देखना, तब आपको ऐसा लगेगा। एंड हाउ इंटेलिजेंट द स्टूडेंट इज, मतलब ये कितना बुद्धिमान छात्र है ना, कितना बुद्धिमान छात्र है। कभी कभी मैं भी आपसे बोल देता हूँ, जब आप एकदम से कुछ समझ जाते हैं खुद ही और मैं कुछ नहीं कह पाता, तो मैं आपसे बोल देता हूँ हाउ इंटेलिजेंट ऑफ यू, है ना। तो ये सेम वही है कि हाउ इंटेलिजेंट द स्टूडेंट इट इज़, ये छात्र कितना बुद्धिमान है। हाउ एक्सीलेंट द बुक इज, ये बुक कितनी श्रेष्ठ है, ठीक है। एंड व्हाट अ लवली चाइल्ड, वो कितना प्यारा बच्चा है, राइट। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, या तो हम किसी की उसकी फीलिंग्स व्यक्त होती हैं, अंदर से फीलिंग व्यक्त होती हैं, मतलब तो जो हमारे एक्सक्लेमेशन साइन होते हैं वो या तो सडनली क्राई, हम एकदम से अचानक से रो जाएं, या अचानक से गुस्सा होना, या अचानक से किसी भी मतलब पैन होना, कहीं पे भी एकदम से पैन होना अचानक से, या फिर स्पेशली वन एक्सप्रेसिंग अ सरप्राइज, जब कभी आपको लगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मैच खेलने गए और आप मैच जीत गए, आपको लग नहीं रहा था कि हम मैच जीत जाएंगे, तो आपकी फीलिंग उस समय कैसी होंगी, आप खुद सरप्राइज रह जाएंगे कि अरे ये क्या होगा, हम तो हार हुआ मैच थे और हम जीत गए, राइट। तो वो क्या होता है हमारा सरप्राइज। जब हम हो जाते हैं तो हम इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन से होते हैं ये हमारे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब जबरदस्त फीलिंग होती है बिल्कुल। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है? ऐसा होता है, ऊपर से वन बना होता है, नीचे फुल स्टॉप लगा होता है, राइट। अब यहाँ पर नीचे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। जिसके पास बुक है वो बच्चा इसको बुक में ही फिल करेगा, जिसके पास बुक नहीं है वो इसको रफ नोटबुक में फिल करेगा, ताकि जब उसकी बुक मिल जाए लॉकडाउन के बाद तो वो इसको अपनी बुक में फिल कर सके। तो पहला है, ये आपको खुद से फिल करनी है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा, राइट। जैसे डू यू लाइक कॉफ़ी। अब आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? क्या आप कॉफ़ी पीते हो? क्या समझ में आ रहा है? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, आपको ये यहाँ पर लिखना है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से थर्ड, व्हाट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क इट इज़, वो कितना कठिन काम है ये, तो ये कैसा है? यस, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है लास्ट में, तो ये कैसा है हमारा? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद है गो देयर एट वंस, वहाँ जाइए, बिल्कुल अभी जाइए, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाइए। तो इसका मतलब क्या दिया गया हमें? ऑर्डर दिया गया। तो ये हमारा ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो इसको हम ऑर्डर वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर आएगा इम्परेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से आ गया हाउ नॉटी द चाइल्ड इज, ये बच्चा कितना शरारती है, राइट। तो ये इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। द मून साइंस एट नाइट, नाइट फैक्ट बात है ना, फैक्ट बात बिल्कुल, क्योंकि चांद रात में ही चमकता है, दिन में कभी चांद को चमकते देखा है? नहीं। तो ये फैक्ट बात है बिल्कुल। तो ये हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। कैसा होगा? असर्टिव सेंटेंस। इस तरीके से सावन है आपका, मे आई कम इन सर, आप बोलते ही हैं क्लास में मे आई कम इन, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप हमसे परमिशन ले रहे हैं। लेकिन ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि आप परमिशन ले रहे हैं, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। प्लीज़ मे आई कम इन सर, अगर आपने यहाँ पर पहले प्लीज़ लगा दिया होता तब हम इसको बोल सकते थे कि हाँ ये हमारा ऑर्डर वाली मतलब इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। लेकिन अभी ये यहाँ पर क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना, तो ये कैसा सेंटेंस है हमारा? इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। तो ये आपको सब घर से खुद से करना है, मैं कुछ नहीं कराऊंगा। इसी तरीके से आपका देखते हैं वी सी द फॉलोइंग पिक्चर्स। आपको एक पिक्चर्स देखनी है, राइट 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस अबाउट ईच पिक्चर्स, और उस पिक्चर्स के बारे में आपको 4 तरीके के सेंटेंस लिखने हैं। फर्स्ट एग्जांपल हैज़ बीन डन फॉर यू, आपके लिए पहला इन्होंने करके दिखा दिया है। पहला जैसे ये लॉयन की पिक्चर्स थी, इन्होंने लॉयन के बारे में लिखा, द लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, मतलब शेर जंगल में रहता है। ये कैसा सेंटेंस होगा इसका? असर्टिव पार्ट। डज द लॉयन लिव इन अ फॉरेस्ट, फिर आपने एक क्वेश्चन वाचक से बचाया, क्या शेर जो है वो जंगल में रहता है, तो ये कैसा बन गया? इंट्रोगेटिव। उसी के बाद लैम द विल्ड लॉइन, उसके बाद फोर्थ सेंटेंस इन्होंने बनाया हाउ फियरसम दिस लॉइन इज, मतलब कितना डरावना शेर है ये, वाइट। इसी तरीके से आपको एक एक्सरसाइज दे रखी है आगे,
ये आपका दे रखा है टीवी यानी कि टेलीविजन, नहीं सॉरी कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका है कंप्यूटर। तो आप इस कंप्यूटर के बारे में आपको 4 लाइन लिखनी है, यानी 4 सेंटेंस लिखने हैं। पहला असर्टिव, फिर इम्परेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी और एक्सक्लेमेटरी भी, यानी कि आपको 4 सेंटेंस इसके बारे में लिखने हैं, ठीक है। एक मैं करके दिखा देता हूँ एक्सक्लेमेटरी साइन का, ठीक है। एक मैं बता देता हूँ आपको ये कैसे होगा। हाउ फास्ट दिस मशीन इज, हाउ फास्ट दिस मशीन इज या हाउ फास्ट दिस मशीन इज, ये हमारा कैसे हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा बन जाएगा ये हमारा एक्सक्लेमेटरी। बाकी के 3 आपको खुद से बनाने हैं। ऐसी ताजमहल मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से आपको ताजमहल के बारे में 4 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। असर्टिव, फिर इम्परेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी 4 तरीके के साइन आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आपको रीअरेंज, यहाँ पर कुछ जंबल लेटर्स में आपके ये सेंटेंस दे रखे हैं, इसको आपको सही करके सेंटेंस बनाने हैं, असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। पहला आपका ये लिखा है डोर ओपन डोंट द, तो ये कैसे बन जाएगा डोंट ओपन द डोर, ठीक है। इसी तरीके से आपका पहला है लाफ्ड हिज हिम ऑल एट फ्रेंड्स, तो हिज ऑल फ्रेंड एट लाफ नहीं, हिज ऑल फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, मतलब उसके सारे दोस्त उस पर हंसे। ओके, इस तरीके से आपको ये सेंटेंस सारे खुद से बनाने हैं चारों। उसके बाद मेक अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग, द ताजमहल एंड आगरा, द ताजमहल इज इन आगरा। इसी तरीके से कैट एंड माउस, ठीक है। इसी तरीके से बर्ड एंड स्काई, ये आपको मैं करके दिखा दूंगा, ये आपको इसकी मैं अभी पिक सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको कर रखा है, मैं आपको इसकी अभी पिक सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये आपको खुद से करने हैं, बी और सी आपको खुद से करना है, डी में करा दूंगा, ओके।